सोनिया गांधी का रोड शो किस तरह से शुरू हो चुका है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता सोनिया गांधी की अगवानी के लिए पहले पहुंचे और बाद में आप जो गाड़ी देख रहे हैं वो सोनिया गांधी की गाड़ी है। तो इस रोड शो को सफल बनाने की पूरी कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से। 27 साल यूपी बेहाल, ये नारा कांग्रेस ने दिया है। चूंकि 27 साल पहले कांग्रेस का राज था उत्तर प्रदेश में और उसके बाद स्थिति बेहद खराब हो गई और अब इस बार फिर से चमत्कार की उम्मीद कांग्रेस पार्टी को। सोनिया गांधी का बनारस यानी कि वाराणसी में रोड शो, जिसका नाम कांग्रेस ने दर्द बनारस दिया है। एयरपोर्ट से सोनिया अपनी गाड़ी में बैठी हुई निकली हैं और ये बहुत अहम है कांग्रेस पार्टी के लिए। 27 साल यूपी बेहाल, कांग्रेस 27 साल से यहाँ सत्ता से दूर है और जो उनके रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर की अगुवाई में जो एक रोड मैप तैयार किया गया है उसके तहत सोनिया रोड शो पे निकली हैं। उसके बाद रोड शो के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगी और सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगी। उसके बाद महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और कमलापति त्रिपाठी, जो एक नई जातिगत समीकरण के साथ कांग्रेस यूपी के मैदान में उतरने की कोशिश कर रही है, जिसमें ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम जो प्रशांत किशोर का फार्मूला है। सोनिया इससे पहले 2004 में भी रोड शो करने आई थी और उस वक्त भी ऐसे ही हालात थे और आपको बताऊं हम यहीं थे और उसके बाद केंद्र में सरकार बदली थी और इसीलिए कांग्रेस इसे शुभ मान रही है, शगुन के तौर पर देख रही है कि शायद इसके बाद भी जो एक तरीके से 27 साल से सत्ता से दूर है यूपी में, तकदीर बदलेगी कांग्रेस की। 2006 में भी सोनिया का यहाँ दौरा हुआ था, तब संकट मोचन मंदिर में ब्लास्ट हुआ था। इस तरीके से सड़क के दोनों किनारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं झंडे लेकर के आगे बहुत दूर तक काफिला लगा हुआ है यहाँ पर कांग्रेस। बनारस जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, इस पर गौर करने वाली बात होगी सोनिया आकर यहाँ क्या कहती हैं। इस पर पूरे देश की निगाहें हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या 27 साल से सत्ता से दूर कांग्रेस की कोई किस्मत अब यूपी में बदल पाएगी। तो बनारस के जरिए कोशिश यूपी को जीतने की है। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी कितनी सफल रह पाती है। सोनिया गांधी का रोड शो, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ में, उनके संसदीय क्षेत्र में शुरू हो चुका है। भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा, एक किस्म से ये कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन है। सोनिया गांधी को आप इस गाड़ी में बैठे हुए देख रहे हैं और सोनिया गांधी की अगवानी के लिए भी हमने देखा कि किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता उमड़े हुए थे और ये कांग्रेस पार्टी एक चमत्कार की उम्मीद इस बार लगाए बैठी है। चूंकि कुछ ही महीनों बाद विधानसभा के चुनाव हैं। 27 साल यूपी बेहाल का नारा कांग्रेस पार्टी ने दिया है। पंकज झा, एबीपी न्यूज संवाददाता, इस वक्त सीधे वाराणसी से जुड़ रहे हैं। पंकज, क्या देख रहे हैं आप? क्या वाकई कांग्रेस पार्टी सफल होती हुई दिखाई दे रही है इस शक्ति प्रदर्शन में? सोनिया गांधी का रोड शो वाराणसी में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के साथ ही इस तरीके से गाड़ी में बैठकर उनका काफिला आगे जा रहा है। हालांकि पहले तो तय था कि वो खुली गाड़ी में जाएंगी, लेकिन अपनी अस्वस्थता की वजह से वो गाड़ी के अंदर ही बैठकर जा रही है और फिर उसके चारों तरफ कांग्रेसियों का हुजूम इस तरीके से उमड़ पड़ा है। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र। 27 साल यूपी बेहाल के नारे के साथ इस रोड शो को नाम दिया गया है दर्द बनारस के नाम से। और जो इस बार प्रशांत किशोर की एक रणनीति है, जो रोड मैप तैयार किया है उन्होंने कांग्रेस का, और एक नए जातिगत समीकरण के साथ कि ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम, उन्होंने शीला दीक्षित को ब्राह्मण नेता के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया है। पीछे पीछे गुलाम नबी आजाद, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर, शीला भी अस्वस्थ हैं लेकिन फिर भी वो साथ साथ सोनिया गांधी के साथ चल रही है। और इस तरीके से सोनिया गांधी का काफिला जो करीब 6.5 किलोमीटर का वाराणसी के बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति से शुरू हुआ है और फिर आखिर में जाकर के कमलापति त्रिपाठी की मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ खत्म होगा। और कई इस बार अलग चीजें देखने को मिल रही हैं कांग्रेस के इस रोड शो में। हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। आमतौर पर कांग्रेस के रोड शो में इस तरह के नारे नहीं लगते थे। 2004 में भी सोनिया गांधी का रोड शो हुआ था वाराणसी में और उसके बाद दिल्ली में सरकार बदली थी। 10 साल तक यूपी की सरकार रही। कांग्रेस को लगता है कि 27 साल से जो यूपी में कांग्रेस बाहर है, उसे लगता है कि इस बार शायद उसकी किस्मत बदलेगी। कुछ इस तरीके का अंदाज और इस तरीके के रोड शो के जरिए कोशिश की जा रही है। हालांकि पिछले 27 साल से जो कांग्रेस की स्थिति रही है, वो आखिर किस हद तक कांग्रेस इस राजनीतिक हैसियत से पहुंच पाएगी, ये कहना अभी मुश्किल है।
के लिए देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी है कांग्रेस पार्टी और फिर से अपनी जमीन तलाशने की कोशिश उत्तर प्रदेश में कर रही है, वो भी इस रोड शो के जरिए। सोनिया गांधी ने आज आगाज कर दिया है और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता यहां पर जुटे हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरें, आपने राज बब्बर को देखा, प्रदेश अध्यक्ष अभी बनाए गए हैं। शीला दीक्षित को यूपी का चेहरा मुख्यमंत्री का बनाया गया है और इन्हीं बदलावों के जरिए ये कोशिश है कि किसी तरीके से कांग्रेस की स्थिति को यूपी में सुधारा जाए, क्योंकि सभी की नजरें आखिरकार 2019 के लोकसभा चुनाव पर है, क्योंकि ये कहा भी जाता है कि यूपी से ही केंद्र का रास्ता होकर गुजरता है और ये यूपी इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये कांग्रेस पार्टी का रोड शो शुरू हो चुका है, जहां पर तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा।